बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म का ये पेपर आपके सामने मौजूद है। उर्दू का ग्रेड 7 और वर्जन नंबर 1। 10 वर्जन है हर एक पेपर के। ये पहला वर्जन आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर कहा जा रहा है ऑब्जेक्टिव 10 एमसीक्यूज होंगे, 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे क्योंकि हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा। 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी और टोटल 50 नंबर आपके पेपर के हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। बुनियादी सवाल के अंदर है तो पहला जी इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है हर बच्चा माँ के लिए चांद होता है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है जिसके पास ताकत हो वो सब कुछ कर सकता है, इस मफहूम की दुरुस्त ज़रबुल मिसल है जिसकी लाठी उसकी बैंस। थर्ड है ज़मीर इस्तिहामिया के इस्तेमाल वाला जुमला है, ऑप्शन नंबर सी। अलामत राब्ता के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, ऑप्शन नंबर बी। और सवाल नंबर 5 है माजी बाइद के इस्तेमाल वाला जुमला है, ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जदीद दौर के नुकसानात में शामिल है जिस्मानी सरगर्मियों में कमी। कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करने के नुकसानात की फहरिस्त है, ऑप्शन नंबर बी। अपने बच्चों को मनशियात की लानत से बचाव के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो, ऑप्शन नंबर डी, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलीमी और जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ रखें। नाइन अजीज मनशियात के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आगाही पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। सवाल नंबर 10 है इस इबारत का मौजू अनवान है मनशियात की रोकथाम। हिस्सा दोम के अंदर सवाल नंबर 11 है नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब ज़बानी सुनाए। मुतमहन दोनों ग्रुप्स में से कुल 5 सवाल पूछे गए। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, आंसर भी हम इसका देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा। इस पैराग्राफ को दिखाने के बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, या फिर इस सबके किससे कहता है। ये ग्रुप बी के लिए जो आंसर सवाल ये है और ग्रुप ए के जो सवाल है वो ये है। अब इनके हम आंसर भी देख लेते हैं। जो ग्रुप अलिफ हो गए उनके आंसर हमारे पास ये मौजूद है। देखिए पहले का आंसर है दूसरों को राहत में देकर अपनी राहत पर खुदा से शिकवा किसी तौर पर दुरुस्त नहीं क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। ये जवाब है इसका। दूसरा जी गधे को क्या बीमारी लाग हो गई थी, काम की ज्यादती की वजह से वो लागर और सुस्त हो गया और इसकी कमर भी जख्मी हो गई। ऐसे सवाल नंबर 3 का भी आंसर मौजूद है, 4 का भी और यहाँ पे 5 का भी। ये ग्रुप अलिफ के लिए था और ग्रुप बे के जो आंसर वो यहाँ पे ये मौजूद है। सवाल नंबर 12 है नसर पारा का गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़े और इस नसर पारा के अहम निकात ज़बानी सुनाए। तो आपके पास ये एक नसर आपको दिखाई जाएगी। आप लोगों ने इससे अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है, रीड करना है और फिर आपने इसको जुबानी सुनाना है 2 लाइनें। तो ये 2 लाइनें जो उनसे वो लिखी हुई है आप लोगों ने ये 2 लाइनें तैयार कर लेनी है और यही आप लोगों ने सुनानी है। इसी पेज के ऊपर आप इसी पेज की स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप याद करें और आपने पेपर को तरीके के साथ हल करें। सवाल नंबर 13 एक कहानी तहरीर करें जिससे नतीजा खज हो बददियानती का अंजाम बुरा होता है। सवाल नंबर 13 का आंसर आपके सामने ये मौजूद है। ये जो 5-6 लाइनें हैं ये आप लोगों ने तैयार करनी है और इसे आपने तहरीर करना है। देखिए मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 की उर्दू की ग्रेड 7 के लिए और ये सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 7 का सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है। ये सेकंड वर्जन है जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर है और 15 मार्क्स की ये ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। मरूजी सवाल के अंदर पहला जी इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है, ऑप्शन बी हर बच्चा माँ के लिए चांद होता है। और सेकंड है जिसके पास ताकत हो वो सब कुछ कर सकता है, इस मफहूम की दुरुस्त ज़रबुल मिसाल है, ऑप्शन नंबर सी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 है ज़मीर इशारा के इस्तेमाल वाला जुमला है, ऑप्शन नंबर ए। 4 का जो ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब होगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और नेक्स्ट इसके आंसर बताने हैं। जदीद दौर के नुकसानात में शामिल है जिस्मानी सरगर्मियों में कमी। कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करने के नुकसानात की फहरिस्त में ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 8 का ऑप्शन नंबर डी है और 9 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। ऐसे 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। अभी जो हमारे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जो सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास मरूजी सवालात ही जस्ट है। इसके अंदर इंशाइया का पेपर मौजूद नहीं है। मीन्स के अगर आपको टीचर उर्दू का पेपर लेते हैं तो आपको सेकंड वर्जन जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो तो मौजूद नहीं, लिहाजा आपको जो पेपर आएगा वो पहले वर्जन वाला आएगा, सेकंड वर्जन वाला नहीं आएगा, या फिर बाकी जो आपके पास 8 वर्जन है उसमें से कोई एक वर्जन आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 उर्दू ग्रेड 7 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और वर्जन नंबर 2 इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है, 15 नंबर के, क्योंकि हर एमसीक्यूज 1.5 नंबर का होगा। 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव वो 50 नंबर के पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट मिलेगी इसे सॉल्व करने के लिए। इस तरह के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है मेरा भाई शेर है। और सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, तो जो 4 क्वेश्चन नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक इबारत दिखा दी गई है, आपने इस इबारत को सामने रखते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू हल करने हैं। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है और सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब होगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी और 9 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही 10 का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। इस अदोम के अंदर देखिए तो सवाल नंबर 11 के अंदर कहा जा रहा है कि नसर को गौर से सुनने पूछे जाने सवाल के अपने जवानी जवाब देने हैं। और 12 के अंदर भी आपसे 2 से 3 मरतबा आपको एक नसर पढ़ने के लिए दी जाएगी और उसमें से आपने अहम निकात जुबानी सुनाने हैं। और 13 के अंदर आपने कहानी लिखनी है बददियानती का अंजाम बुरा है। तो सवाल नंबर 11 का जो आंसर है वो हमारे पास ये एक बॉक्स आपको दिखाया जाएगा। आपने इस बॉक्स को 2-4 दफ़ा रीड कर लेना, फिर आपसे ये दो क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे वालों से। तो इसका आपने आंसर लिखने है, तो इनके आंसर आपके सामने ये मौजूद है ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे दोनों के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर 12 को देखते हैं तो 12 के अंदर जो इबारत आपको दिखाई जाएगी वो ये वाली इबारत होगी। आपने इसे अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है और जो नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है आप लोगों ने फिर इसको जुबानी सुनाना होगा। सवाल नंबर 13 के अंदर जो आपने स्टोरी लिखनी है वो आपके सामने ये मौजूद है। ये वाली स्टोरी आप लोगों ने लिखनी होगी। ये तो मेरे पास ग्रेड 7 सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3।